बाराबंकी में हाईवे किनारे खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 18 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा जख्मी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को किया गया लखनऊ रेफर। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद के लिए दिया निर्देश। घायलों का इलाज कराने के साथ मृतकों को आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए। बाराबंकी हादसे में के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे यूपी सरकार के 3 सीनियर मंत्री। सीएम के निर्देश पर घायलों से मिलने पहुंचे आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह, महेंद्र सिंह। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, दुख की घड़ी में शोकग्रस्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। शाह ने ट्वीट कर लिखा, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों को जल्द ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हादसे में घायल लोगों की मदद करने की अपील की। बाराबंकी सड़क हादसे में प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। बाराबंकी सड़क हादसे में हुई है 18 लोगों की मौत। आज कानपुर में अन्न प्राशन कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ियों को किट भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची कानपुर। लखनऊ में आयोजित सीआईआई समिट में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में निवेशकों को मिल रहा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का हो रहा निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास आवास लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सीएम ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं के जल्द समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में ट्रिपल डी के साथ कोरोना को रोकने के लिए लगातार काम कराने का निर्देश भी दिया। प्रदेश में 11 जिलों में आज भी नहीं आया कोरोना के एक भी एक्टिव केस। दिल्ली में आज और कल उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक। मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रभारी राधामोहन सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। जेवर एयरपोर्ट का 22 से 25 अगस्त के बीच हो सकता है शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। महिलाओं के आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी नेताओं को धमकी। कहा, 2 पैर पर वोट मांगने आएंगे तो 4 पैर पर जाएंगे। राजभर के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सिद्धांत विहीन राजनीतिक दल ऐसे ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ पीजीआई पहुंचकर भारती कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इस मौके पर उमा भारती ने कहा कि कल्याण सिंह बीजेपी ही नहीं देश के बड़े नेता हैं। मथुरा में बीएसपी के प्रशिक्षण शिविर में कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। बीएसपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान हॉल में सैकड़ों की संख्या में थी लोगों की भीड़। पूर्व सांसद मुनकात अली भी मौजूद थे। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 43,654 केस सामने आए। 640 लोगों की मौत। एक दिन में 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोविड के अलावा दूसरे कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी मदद करे सरकार। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना की दूसरी लहर में कितने मरीजों की हुई मौत, केंद्र ने राज्यों से 13 अगस्त तक जवाब मांगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बंगाल सीएम ममता बनर्जी। कोरोना वैक्सीन और राज्य का नाम बदलने का उठाया मुद्दा। बसवराज मुंबई बने कर्नाटका के नए सीएम। मुंबई ने आज ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। येदियुरप्पा के करीबी है मुंबई। राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर। बीएसएफ के डीजी थे राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के हैं आईपीएस अधिकारी। यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा को दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर दी जानकारी। दुनिया भर में अपनी अनूठी विरासत के तौर पर मशहूर है धोलावीरा।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बरखेड़ा विधानसभा के शेखापुर गांव में ग्रामीणों के लिए नाव भेजी। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में आलियापुर गांव में दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत हुई। भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा। सहारनपुर के तीतरो इलाके में कोलाखेड़ी में भारी बारिश से और आकाशीय बिजली गिरने से जमींदोज हुआ मकान। समय रहते घर से निकलने से बच गए परिवार की जान। शाजापुर में जलालाबाद के कोला मोड़ के पास बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस लेकर फरार हुआ। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में हुए हादसे में बाल बचे अपर आयुक्त कानपुर लौटते समय डंपर से टकराई कार। अपर आयुक्त राजाराम कानपुर में है पोस्टिंग। बदायूं के अलापुर इलाके में भरसाना मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के मामले में कानपुर में 26 संदिग्धों से पूछताछ के बाद एटीएस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी मिनहा से पूछताछ के बाद एटीएस ने की बाबू पुरवा नौबस्ता चमनगंज में छापेमारी। मानव तस्करी करने वाले एक बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या समेत 6 गिरफ्तार। बांग्लादेशी शख्स पर रोहिंग्या युवतियों को बेचने का आरोप। एटीएस ने सभी को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा। बस्ती के कलवारी इलाके के चरकेला में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। सीतापुर में प्रेम नगर इलाके में कारतूस फैक्ट्री में हुआ धमाका। जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री में लगी आग। धमाके के साथ काफी देर तक दबते रहे कारतूस। हमीरपुर थाने में किडनैप मामले में गिरफ्तार आरोपी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। एक दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड। संत कबीरनगर में पुलिस पर एक युवक की पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीटकर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे डीएम, एसपी और डीआईजी ने परिवार वालों से बातचीत की। गोरखपुर में छत से पानी गिरने के विवाद को लेकर हुए डबल मर्डर की वारदात। सगे पट्टेदार ने अपने रिश्ते के भतीजे और उसकी दादी को फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हत्या आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गौतम बुद्ध नगर के दादरे इलाके में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या करने की आशंका जताई है। मृतक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। मथुरा में नौझील के बजाने में मेन बाजार में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े पिता पुत्र के साथ की मारपीट के बाद बदमाश 12,700 रुपए और सामान लूटकर फरार हो गए। दुकानदार से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शाजापुर में 2 करोड़ की अफीम के साथ 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। असलाह और कारतूस भी बरामद। हरदोई में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात आई सामने। युवक पर चॉकलेट का लालच देकर बच्चों से रेप करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधजला शव चिता से उतरवा दिया। दवा कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत के परिजन कर रहे हैं अंतिम संस्कार। दवा कारोबारी की मौत की जानकारी जुटा रही है पुलिस। महाराजगंज पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लोगों से ज्यादा नकदी न मिलने पर पीड़ित को नंगा कर बनवाते थे वीडियो। बांदा में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को पकड़ा। कब्जे से 14 किलो सूखा गांजा और एक बाइक बरामद। शाहजहांपुर के खुटार कस्बे में कोटेदार ने घूस लेते एसडीओ का वीडियो बना लिया है। एसडीओ पर कोटेदार के स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित करने के नाम पर ली घूस। पुष्करधामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सोमवार से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के सभी स्कूल। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र।